12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करेंगे 3mn माइनस 5mn। तो इसको हम ऐड करेंगे माइनस 4mn। तो हम सबसे पहले इसको एक साथ लिखेंगे 3mn माइनस 5mn प्लस 8mn माइनस 4mn। तो सबसे पहले हम करेंगे 8 और 5। 8 5 होता 13, सॉरी 9, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये 9 और ये प्लस प्लस 11। तो 11 में से 9 गया तो ये बच गया 2mn। तो क्योंकि हमारा प्लस का ज़्यादा है तो साइन प्लस का रहेगा, तो 2mn हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में सबसे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है t माइनस 8tz, तो ये हो गया पहला हमारा। और दूसरा है इसमें 3tz, तो ये tz इसी के नीचे लिखा जाएगा, प्लस का 3 है 3tz। तो ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा है माइनस z, तो माइनस z यहाँ नहीं है तो हम अलग से लिख देंगे माइनस z। और चौथा है z, तो z इसी के नीचे आ जाएगा, प्लस का है। और माइनस t, तो माइनस t जो है वो माइनस t इसके नीचे आ जाएगी, t के नीचे। तो अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं। तो माइनस t और प्लस t ये दोनों आपस में कट गई, और ये माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ पर माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा आपस में। 8 में से 3 गया तो 5tz, और ये दोनों कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया माइनस 5tz। थर्ड पार्ट है माइनस 7mn प्लस के 5। दूसरा है 12mn, तो हम यहाँ mn के नीचे ही लिखेंगे 12mn प्लस 2। तीसरा है 9mn माइनस 8, और चौथा है माइनस 2mn माइनस 3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा माइनस का 9mn, और जो दूसरा है ये प्लस प्लस के, तो 12 और 9 21, तो ये हो गया 21 प्लस का mn। और अब ये 21 प्लस और माइनस, तो साइन रहेगा प्लस का, और इसमें से 9 माइनस हो जाएंगे 21 में से। तो 21 में से 9 माइनस हुए तो 12, यहाँ बच गया 12mn। तो साइन हमारा प्लस का रहेगा 12mn, और यहाँ पर 8 और 3 11 और 5 2 7। तो क्योंकि बड़ा साइन 11 है, 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ पर हमारा 4 आ गया, और यही हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में है a प्लस b, a प्लस b माइनस 3। अब सेकंड जो एक्सप्रेशन है ये फर्स्ट है, अब जो सेकंड है उसमें है b, तो b हम b के नीचे लिखेंगे, b प्लस का है, और a माइनस का है, a के नीचे लिखेंगे और प्लस का 3।
अब जो थर्ड है, ये थर्ड में ए के नीचे लिखेंगे, ए प्लस का है और माइनस का बी है और प्लस का 3 है। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो 2a माइनस ए, तो ये आ गया a, हमें प्लस का लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 2b में से माइनस b गया तो यहाँ आ गया प्लस का b, प्लस का b, और यहाँ +6 में से -6 गया तो प्लस का -3 गया तो प्लस का 3। तो यही हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये है 14x + 10y - 12xy - 13। तो अब हम इसमें इसके नीचे लिखेंगे 18। तो 18 तो हमारा कांस्टेंट है तो इसको 13 के नीचे आ जाएगा, और 7x - 7x है तो x के नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद -10y है तो 10y के नीचे आ जाएगा, और +8xy, प्लस का 8xy। तो अब हम इनको प्लस कर देते हैं। प्लस का 14 में से -7 गया तो यहाँ बच गया प्लस का 7x। प्लस माइनस कट जाएगा, लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, दोनों आपस में कट गया, शून्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये -12 में से 8 गया तो -4 -4xy, और यहाँ दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 13 में से 18 गया तो 13 में से 18 गया तो 5, तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि हमारा 18 प्लस का है यहाँ पर, तो हम 18 को प्लस का लिखेंगे तो निशान भी हमारा प्लस में आएगा। और ये एक बार हम देख लेते हैं, -12xy और दूसरा है प्लस के 8xy, 8xy, तो -14x आ जाएगा। अगर हमारा ये सेम है xy 12xy 8xy, तो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये सब अनलाइक टर्म्स है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 6 पार्ट। (5m - 7n) और दूसरा है 3n, n के नीचे लिखेंगे, और 4m - 4m, 3 प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, और +2, ये हमारा कांस्टेंट है तो इसे अलग लिखेंगे। अब आगे है तीसरे में 2m, तो 2m m के नीचे लिखेंगे, प्लस का 2m -3mn, तो mn हमारा यहाँ है नहीं तो 3mn हम अलग लिखेंगे, और -5, तो -5 के नीचे, इसके नीचे लिखेंगे और ऐड करेंगे। तो ये प्लस का 7 में से -4 गया तो प्लस का 3m, और ये -7 में से गया तो -4n, और यहाँ -3, यहाँ पर -3mn,
तो ये जो हमारा आंसर है 3m माइनस 4n माइनस 3m n। तो ये था 6 पार्ट हमारा। 7th पार्ट करेंगे। 7th पार्ट है 4xy। जो फर्स्ट वेरिएबल है हमारा, फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये 4xy है। सेकंड है -3 माइनस 3xy2 और तीसरा है -5xy2 और चौथा है 5x2y। तो 5x2y इसके नीचे आएगा 5x2y। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 9x2y और ये माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का रहेगा तो 8xy2। तो ये था हमारा सेवन्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का 7th पार्ट। और ये अब अनलाइक टर्म है तो ये आगे नहीं होगा, मतलब ये हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। इसका 8th पार्ट है। तो इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन में 3p2q2 माइनस 4pq प्लस के 5 और दूसरे में है, ये है पहला, और जो दूसरा है -10p2q2। तो यहाँ जाएगा -10p2q2। अच्छा, ये था दूसरा। और तीसरे में है 15। तो 15 तो इसके नीचे आ जाएगा प्लस का 15 और प्लस 9pq। तो यहाँ प्लस 9pq प्लस 7p2q2। तो यहाँ पर आएगा प्लस का 7p2q2। इसको प्लस करेंगे तो 7 और 3 ये दोनों प्लस के हैं तो 10 प्लस का और 10 माइनस का हो गया तो ये शून्य आ जाएगा। और यहाँ पर है 5 9 प्लस का और 4 माइनस का, तो ये आ जाएगा 5, ये माइनस हो जाएंगे 5pq। और यहाँ पर 15 दोनों प्लस का है तो प्लस 20। तो ये हमारा आंसर हो गया। 8th पार्ट था हमारा। अब 9th पार्ट करेंगे। 9th पार्ट में है AB। 9th पार्ट में है AB। एक बार हम देख लेते हैं। AB हम देख लेते हैं, शायद हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। नाइन्थ पार्ट है AB। हाँ, ये क्वेश्चन में है AB। तो AB जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है AB 4A और सेकंड है 4B। तो 4B हमारा है नहीं इसमें, -AB। तो ये था फर्स्ट। और सेकंड हमारा 4B -AB। तो AB तो इसके नीचे आ जाएगा AB के, और
4b आ जाएगा, प्लस का 4b अलग से लिख लेंगे हम, इसके नीचे नहीं है। तो थर्ड में है, ये थी सेकंड और थर्ड है 4a, तो प्लस का 4a है तो 4a के नीचे लिख लेंगे और -4b, -4b, ये था हमारा थर्ड एक्सप्रेशन। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 माइनस यहाँ शून्य आ जाएगा और 1 + 1 माइनस यहाँ शून्य आ जाएगा, 4 में से 4 शून्य, और यहाँ पर है ये प्लस का 4 और माइनस का 4, तो ये भी हमारा शून्य आ गया। तो जो इसका 9th पार्ट है, तो 9th पार्ट में हमारा शून्य रहेगा। तो जो आंसर है वो हमारा शून्य में दिखाना पड़ेगा हमें, तो आंसर शून्य ही रहेगा। ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे। तो 10th पार्ट करेंगे हम। 10th पार्ट में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है x2 - y2 - 1, और जो दूसरा है ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड है y2, तो ये प्लस का y2, और दूसरा है -1, तो यहाँ पर -1 माइनस x2, तो x2 के नीचे आ जाएगा -x2, तो ये हमारा सेकंड था। और थर्ड में है 1, तो 1 प्लस का हो गया, -x2, तो यहाँ x2 माइनस का हो गया, -y2, तो y2 माइनस का हो गया। तो अब 2x माइनस का और x2 प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -x2 माइनस, क्योंकि माइनस का बड़ा है, 2 माइनस के हैं, तो -x2। अब यहाँ पर है 2y2 में से प्लस का गया, तो यहाँ पर आ जाएगा -y2, यहाँ पर 2 माइनस का, 1 प्लस का है, तो -1, तो यही हमारा आंसर हो गया इसमें। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन